आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको जो बीमारी है आपको खुद उसको सीरियसली लेना है। कभी हॉस्पिटल में गए हो, भगवान ना करे कभी जाना पड़े, भगवान ना करे कभी भी जाना पड़े। मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपके घर में किसी की, मतलब इसको तो इमेजिन भी मत करो, बहुत ही गलत थॉट है, बट कभी आपके घर में किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो तो सर हमारे तो हाथ पैर सूख जाते हैं, है ना, हमारे हाथ पैर सूख जाते हैं, मतलब एकदम बोलते ना कि सर हम कि अब क्या होगा, बहुत डर जाते हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपने फिल्मों में देखा होगा, तो आप सबसे जाके वही सीरियसनेस एक्सपेक्ट करते हो कि यार जैसे मैं फील कर पा रहा हूं, मेरे घर पे किसी की तबीयत खराब है, जैसा मैं फील कर पा रहा हूं कि ओ हो भाई दुनिया तबाह हो जाएगी, वैसा वो सामने वाला डॉक्टर या फिर वो जो कंपाउंडर या फिर जो अदर डॉक्टर्स हैं या सपोर्टिंग स्टाफ है वो नहीं फील करते। आप जाओगे सर इन्होंने ये हो गया सर, देखना जरा बोले इसको उस वार्ड में लेटाओ, मैं आ रहा हूं, और वो बड़ा ही कूलली रिएक्ट करेंगे। तो उस केस में सर अब अगर सामने वाला डॉक्टर भी हमारे साथ में ऐसा होता तब हमें ज्यादा फील होता, ओह बेटा कोई बात नहीं इसको सही कर देंगे। ऐसा नहीं होता। और सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, या किसी भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो रोज ये केसेस देखते हैं, ऐसे उनके लिए रोज है। आपकी घर में पहली बार हुआ है तो आप थोड़ा सा घबराए हुए हैं। तो इसलिए ये जो मैं बातें बोल रहा हूं यहाँ पर, एक बार जो बोल के चला गया ना उसको उतना ही सीरियसली लेना जब मैं उसको 50 बार बोलूं। बेटा अगर ये सवाल नहीं सॉल्व किए ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है बेटा, ये क्वेश्चंस, डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जब आप इन क्वेश्चंस में अपना दिमाग लगाओगे कि ये सवाल, ये वाला सवाल जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये सवाल एग्जैक्ट डिफरेंशियल से भी सॉल्व हो रहा है बेटा, और ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व हो रहा है, तो इसको सॉल्व करना बेटा, देख बेटा करना जरूर, समझे। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं हर चीज में ऐसा रिएक्ट करूं, ऐसा नहीं, ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। एक बार होमवर्क दे दिया, एक बार आपको बात बता दी कि आपके सामने सवाल आएंगे, निपटा दीजिएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था, मैंने अब दायरा छोटा कर दिया, ठीक है, नोट्स में ही फोकस करना है और PYQs सॉल्व करने हैं। PYQs आपको डिब्बी में दिए जा रहे हैं, तो ये PYQs ही तो है। अब जिस बच्चे ने ये सॉल्व कर लिया उसको पता होगा कि सर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल से भी सॉल्व हो रहा है और ये होमोजीनियस डिफरेंशियल से भी सॉल्व हो रहा है।